हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्किल सेल एनीमिया के बारे में। देखिए, स्किल सेल एनीमिया जो होता है इसको हम लोग एससीए या एससीडी के नाम से भी जानते हैं। एससीए का मतलब हो गया स्किल सेल एनीमिया और एससीडी का मतलब हो गया स्किल सेल डिजीज़ के बारे में। देखिए, स्किल सेल एनीमिया जो होता है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी पेन करती है। हमारे हाथों में, हमारे पैर में, हमारी पीठ में, हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा हमारा जो हाथ और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है और इसके अलावा हमको पीलिया यानी हमारी बॉडी में जो होता है वो पीलापन हो जाता है, यानी पीलिया नामक डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से करके स्किल सेल एनीमिया अगर आपको है और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके हाथ पैर पीठ वगैरह में दर्द है, आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग है या बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसके लिए तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए या फिर अपना स्किल सेल एनीमिया टेस्ट करवा लीजिए। अब स्किल सेल एनीमिया जो होता है इसमें दर्द और सूजन क्यों आ जाती है, तो देखिए स्किल सेल एनीमिया एनीमिया जो होता है वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ब्लड की कमी को एनीमिया बोला जाता है। तो इसमें जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का शेप सबको पता है कि गोल और कॉन्केव टाइप की होती हैं। आरबीसी आपको पता है कि ब्लड कैपिलरी और वेन्स में मूवमेंट करती रहती हैं। जब ये आरबीसी राउंडेड और कॉन्केव साइज़ की ना होके कुछ कट-फट सी जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो डैमेज होने की वजह से ये जो स्किल सेल्स होती हैं वो कैपिलरी या वेन्स में अटकने लगती हैं, यानी आरबीसी का जो प्रॉपर सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दर्द या फिर सूजन हो जाता है। और ब्लड का सही मूवमेंट ना हो पाने के कारण इसमें हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो कैपिलरी और वेन्स हैं उनमें आपका स्किल सेल्स जो है वो जमा हो रहा है और जमा होने की वजह से ही उसमें दर्द होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक वो जो स्किल सेल है आपका वो आरबीसी को मूव नहीं करने देता, तो उसकी वजह से स्वेलिंग भी आ जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि कौन कौन से कॉज होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपका स्किल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब हो गया है कि पेरेंट्स से होने वाली डिजीज़, यानी माता पिता से ये डिजीज़ अपने बच्चों तक पहुंचती है। जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया और आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी की सारी कैसी डिजीज़ हैं, आपकी जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिज़ीज़ होती है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो आपका म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से शो होती है। क्रोमोसोम आपको पता है कि टोटल 23 पेयर्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम हम लोग कह सकते हैं, जिसमें से जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो फादर के होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स मदर के होते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के 23 पेयर क्रोमोसोम्स सब में प्रेजेंट्स होते हैं। तो उसमें से जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, अगर आपसे पूछता है कि स्किल सेल एनीमिया जो होता है किस क्रोमोसोम नंबर पे होने वाली डिजीज़ है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होने वाली डिजीज़ है। और ये इसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन बीटा जीन यानी एचबीवी में जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन क्यों होता है। तो देखिए, जेनेटिक म्यूटेशन में यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है कि अगर मान लीजिए कोई भी फादर नॉर्मल है और अगर मदर कैरियर है, किस चीज़ की कैरियर है, आपकी स्किल सेल एनीमिया की कैरियर है, तो उस कंडीशन में उससे होने वाले जो चाइल्ड्स होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए, फादर जो होता है उसका क्रोमोसोम हम लोग XY से प्रेजेंट करते हैं और मदर यानी मेल के क्रोमोसोम XY होते हैं और फीमेल के क्रोमोसोम X और X से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई को हमने अलग अलग कर लिया। ये एस का मतलब स्किल सेल एनीमिया है, जिसको समझने के लिए हमने किया है अगर पूरी तरह से अफेक्टेड होगी मदर तो यहाँ पे दोनों एक्स के ऊपर एस का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल एस का मतलब है कि ये सिर्फ कैरियर है। तो इसके जो पहला वाला आपका क्रोमोसोम है उसको इसके दोनों क्रोमोसोम से मिलाना है और इसके दूसरे क्रोमोसोम को फिर से इसके दोनों क्रोमोसोम से मिलाना है। तो देखिए x को जब हम x से मिलाते हैं तो x और x बनेगा, यानी ये जो डॉटर बनी वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। फिर इस वाले x क्रोमोसोम को इस वाले x क्रोमोसोम से मिलाते हैं तो ये x तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे x s के फॉर्म पे है, तो ये वाली जो डॉटर बनेगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी कैरियर डॉटर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर y को हम x से मिलाते हैं तो इससे बनने वाला जो सन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और अगर इस y को फिर से इस x के साथ में मिलाते यानी XS और y बनेगा तो ये जो सन होगा वो कैसा होगा, कैरियर होगा। यानी इससे उत्पन्न होने वाली, अगर फादर नॉर्मल है और
मदर कैरियर है तो उससे उत्पन्न होने वाली 2 संतानें जो होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, और 2 संतानें जो होंगी वो कैरियर होंगी। इन्फेक्टेड कोई भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, 2 नॉर्मल और 2 कैरियर के फॉर्म पे होंगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है, एक और कंडीशन आपको बता देते हैं कि अगर फादर और मदर दोनों के दोनों कैसे हैं, कैरियर के फॉर्म पे हैं। तो देखिए, अगर फादर कैरियर है तो उसमें भी आपके जो क्रोमोसोम है उसमें क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और जो मदर है उसमें भी एस आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको उसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं क्रोमोसोम्स को अलग अलग, तो देखिए फर्स्ट वाले को हमने इस वाले क्रोमोसोम से मिलाया तो एक्स एस और एक्स एस बन गया, यानी ये जो डॉटर होगी वो कैसी होगी, इफेक्टेड डॉटर होगी, यानी सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड होगी ये। अब इसको इससे मिलाएंगे तो एक्स एस और एस एक्स का फॉर्म आ जाएगा, तो ये आपकी डॉटर कैसी आएगी, कैरियर आएगी। जब वाई क्रोमोसोम इससे मिलेगा तो ये सन आपका कैसा आ जाएगा, कैरियर सन आ जाएगा, और जब ये वाई इस एक्स से मिलेगा तो नॉर्मल सन का फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका फादर और मदर दोनों के दोनों कैरियर होंगे तो उससे आपकी जो एक डॉटर होगी वो कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी। एक डॉटर और एक सन अगर होता है तो वो कैरियर भी हो सकते हैं और एक सन नॉर्मल भी हो सकता है, यानी इसमें आपके पास अलग अलग तीनों कंडीशंस आ गई कि कैरियर चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके से आप और भी कंडीशंस बना के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कैरियर फादर और नॉर्मल मदर का बना के देख लीजिए, और इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस अपने आप बनाइए और उनको बना के देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में इसके हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, सीबीसी टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। सीबीसी का मतलब होता है काउंटेड ब्लड सेल टेस्ट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में ये किया जाता है। ब्लड सिमर टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड की स्लाइड्स बनाई जाती हैं और उस ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट किया जाता है, एचबीबी जीन म्यूटेशन किया जाता है, और जो अजन्मे बच्चे होते हैं उनमें एमिनोटिक फ्लूइड टेस्ट किया जाता है, यानी सिकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए एमिनोटिक फ्लूइड टेस्ट किया जाता है, किसमें, अजन्मे बच्चे में। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसके जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स में हमने आपको बताया था कि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्द की वजह से इसमें जो मेडिसिन हम लोग देते हैं वो कैसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, दर्द निवारक मेडिसिन यूज़ करते हैं। स्वेलिंग के लिए दवा देते हैं क्योंकि इसमें सूजन भी आ जाती हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, और ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न को डिले करने के लिए मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं। और अगर आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराना, यानी बोन मैरो अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड नहीं होती है। इस तरीके से आज हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में स्टडी किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर इस सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछना ना भूलें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।